पुष्पा महतो इस नाम ने झारखंड में काफी सनसनी फैला रखी है। रोज कुछ न कुछ नया बवाल इस मामले को लेकर हो रहा है। इस पूरे मामले में जयराम महतो की जेल केम और सुदेश महतो की आजसू पार्टी का नाम भी जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया है। इस हत्याकांड को लेकर रोज विवाद गहराता जा रहा है, तो यह जानना जरूरी है कि बात दरअसल है क्या। हमने अपने छानबीन में सबूतों के साथ जो तथ्य उजागर किया है उसे जानकर आपको सही और सच्ची जानकारी मिल जाएगी। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और सही गलत का फैसला करें। पहले पुष्पा महतो हत्याकांड का पूरा घटनाक्रम जल्दी से आपको बताता हूं, फिर जेल के आजसू विवाद पर बात होगी। मामला शुरू होता है पिछले वर्ष 21 जुलाई से। बोकारो जिला के पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत खूंटाडीह गांव की 18 वर्षीय पुष्पा महतो की गुमशुदगी से। रिपोर्ट दर्ज करवाने और बहुत खोजबीन करने के बाद भी पुष्पा का कोई पता नहीं चल पाया। करीब 9 महीने से न्याय का इंतजार कर रहे परिजनों को तब झटका लगा जब उन्हें पता चला कि पुष्पा की हत्या उसके प्रेमी दिनेश कुमार महतो ने ही की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर जंगल से मृतका का नरकंकाल, कपड़ों के अवशेष और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया है। आखिरकार हत्या की गुत्थी तो सुलझ गई, मगर एक नया राजनीतिक ड्रामा शुरू हो गया। डुमरी विधायक जयराम महतो चास पहुंचे थे। जयराम महतो को देखते ही वहां एक महिला ने उनसे सवाल कर दिया कि आपके दल जेल केम की महिला नेत्री रेखा देवी ने पुष्पा की मां से पुलिस को देने एवं अन्य खर्चों के नाम पर 10,000 रुपए ले लिया है। रेखा देवी पर पैसा लेने का आरोप सुनकर जयराम महतो भड़क गए और प्रमाण मांगने लगे। कुछ बहस होने के बाद गुस्से में अपना आपा खो दिया और एक युवक जो वहां पर यह सब रिकॉर्ड कर रहा था उसके हाथ से मोबाइल छीनकर वहीं पटक दिया। इस व्यवहार से जयराम महतो की चारों ओर निंदा होने लगी कि जयराम महतो जैसे सभ्य सुसंस्कृत नेता से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। आखिर वीडियो बनाने वाला का क्या दोष? सोशल मीडिया ने ही जयराम महतो को अपना नाम बनाने और जनता के बीच लाने में जबरदस्त रोल निभाया था। सोशल मीडिया पर भी जेल केम और आजसू के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई है, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बात बिगड़ती देख प्रश्न पूछने वाली महिला को जेल केम कार्यकर्ता आजसू का सदस्य बताते हुए इस पूरे प्रकरण में जेल केम को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। इस घटना में सच्चाई क्या है, इसे जानने के लिए पहले सुनिए कि पुष्पा महतो की मां ने इस मसले पर क्या कहा। कोई आदमी लोग पैसा वैसा भी मांग कर रहे थे क्या? जयराम भैया का जो रेखा देवी है ना, सोनाबाद का, वही हमसे 10,000 रुपया लिया हुआ है। क्या बोल के? बोले कि हम डीसी सर को देंगे मतलब 5,000 रुपया, प्रशासन बड़ा बाबू को देंगे 5,000 रुपया। उसी बोल के हमको लिए और बोले कि 8 रोज के अंदर लड़की मिल जाएगा। तो हम कर्जा लेके उसको पैसा दिए थे। बात जब बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो जेल के नेत्री रेखा महतो ने पुष्पा महतो की मां से पैसे लेने की बात किसी को भी न कहने की रिक्वेस्ट की। दीदी गोड़ लागो या ना बोझ का ना इतना हमर नाम खराब है, कोई काट देने हमर पावर टा खत्म होते तो कर बाद हमें किसे तोरा कन साफ दे पारबो। हम कोई कोनो कोई यदि गलतियों से बोझको ना तो सेटा कोई दे जे हमरा मतलब नहीं देला हमरा कोनो नहीं जने उगला लोग के पास उगला ना बोझ का हम मान सम्मान खराब है। वो दीदी बहुत खराब लगो एकरा को इन्नो दमे गायर देती दमे बोझ को थी। इधर इस महिला जिसे आजसू कार्यकर्ता बताया जा रहा है, इस मुद्दे को चीख चीख कर बता रही है कि क्या इस तरह के लेन देन का कोई प्रमाण होता है, क्या इस तरह के खर्चे के पैसे देने के लिए रसीद लिया जाता है या वीडियो बना के रखा जाता है। जयराम महतो अजीब बचकानी बात कर रहे हैं।
रिकॉर्डिंग है, उसका माँ सामने आए और आप बोलते हैं कि हम है रही है, उसका माँ बोलेगी हम लोग इधर उधर हैं। एकदम रिकॉर्ड कीजिए, एकदम रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्डिंग है। क्या कह रहे थे आप? उनके पास ये मामला शुरू से गया, हम लोग से पहले से ही मामला शुरू से गया है उनके पास, कोई एक्शन नहीं। आज हम लोग दोनों मिल के इस केस को हम फिर बबीता दीदी आई, इसमें हम लोग जब सब लिपापोती हो गया, सब साफ सुथरा हो गया, अब आए राजनीति करने के लिए। यहाँ राजनीतिक नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। और उनका जिला अध्यक्ष तो पैसा खा के बैठी हुई है, एकदम साक्षात है उसका। क्या बात हुआ? क्या विधायक क्या बोले? विधायक जी तो बोल रहे हैं प्रूफ दिखाइए आप। प्रूफ क्या? प्रूफ इसका प्रूफ होता है क्या? हम अगर आपको पैसा दिए इसका प्रूफ होता है क्या? माँ बोलेगी ना, उसकी माँ तो बोलेगी ना। प्रूफ में वही हम कर सकते हैं, उसकी माँ को सामने ला सकते हैं। कौन किसको पैसा दिया था? उसकी माँ दी थी जिला अध्यक्ष को, रेखा देवी को पैसा। कितना दी थी? 10,000 रुपया। इसलिए दी थी? इसलिए दी थी? और वो भी लोन उठा के, समूह का लोन उठा के दी थी पैसा केस को सॉल्व करने के लिए। इधर जेएलकेएम की तरफ से एक प्रेस वार्ता में बताया गया कि जिस व्यक्ति का मोबाइल जयराम ने पटक दिया था वह जेएलकेएम का ही कार्यकर्ता है और उसे नए मोबाइल खरीदने का पैसा दे दिया गया है। सबसे पहली बात कि इस मामले पर हम लोग साफ करना चाह रहे हैं कि वो किसी भी पत्रकार का मोबाइल नहीं था। सोशल मीडिया पे चल रहा है ये बात कि कैमरे से वो परहेज करते हैं और मोबाइल छीना गया है वो किसी पर्टिकुलर पत्रकार का था। पार्टी दावा करती है कि वो किसी भी तरह से वो पत्रकार नहीं थे, वो हमारे पार्टी के समर्थक है। इसी बात का तो कंफ्यूजन हो रहा है। और एक सुप्रीमो होने के नाते कोई भी पार्टिकुलर अगर पार्टी का कार्यकर्ता अगर सुप्रीमो के सामने अगर कोई ऐसी हरकत अगर करता है जिसको लेकर के वो असहज महसूस करते हैं तो ये स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया है और ये प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया हुई है। लेकिन उस पूरे मामले पर उस कार्यकर्ता के साथ देर रात पार्टी सुप्रीमो की बातचीत हुई है, टाइगर ने बात किया है और जो भी क्षतिपूर्ति था वो क्षतिपूर्ति कर दिया गया है। और उस खैर, पुष्पा महतो हत्याकांड मामले का उद्भेदन हो चुका है, अपराधी पकड़ा जा चुका है, मगर जेएलकेएम और आजसू के बीच एक वाक युद्ध का दौर प्रारंभ हो चुका है जो अगले कुछ दिनों तक जारी ही रहेगा। इस पूरे प्रकरण में आपकी राय क्या है? क्या आजसू की तरफ से लगाया गया इल्जाम सही है कि जेएलकेएम नेत्री ने 10,000 रुपए की रिश्वत ली या ये जेएलकेएम को बदनाम करने की एक साजिश है? साथ ही जयराम महतो के इस तरह आपा खोना क्या सही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।